मित्रों पर मेहरबानी और किसानों और मजदूरों से बेईमानी। मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपने समझौता किया किसानों के साथ और लेकिन आपने वादा खिलाफी की। किसान अपना दुख लेकर फिर भी बैठा है। किसान को आप उग्रवादी मत करिए, लेकिन आप उसको मजबूर मत कीजिए उग्र होने पर। 736 किसान शहीद हो गए, चले गए इस दुनिया से, लेकिन उनके बारे में एक भी शब्द नहीं बोला गया, ना उन्हें कुछ देने की बात की। आज भी हरियाणा और पंजाब शंभू बॉर्डर पर किसान बैठा है, मजबूर है। लोगों को आने जाने की भी तकलीफ़ है, लेकिन आप उस मजबूर किसान की ओर देखना तक नहीं चाहते और वो उस बॉर्डर पर बैठा है। किसान क्या मांग रहा है? आप एमएसपी देने की बात करते हैं, लेकिन बात तो लीगल गारंटी की है। इस वादे को क्यों नहीं याद करते? किसान को जब तक आप लीगल गारंटी नहीं देंगे उसके एमएसपी की, तब तक आप किसान के साथ इंसाफ नहीं कर सकते। और ये किसानों से आप पूछ लीजिए, हम जिस अन्नदाता की आपने बात की, अगर अन्नदाता कमज़ोर होगा तो ये देश कभी आगे पनप नहीं सकता, ना किसी का विकास होगा और ना ये विकसित भारत हो सकता अगर किसान और मजदूर इस तरह से मजबूर हो जाएगा। किसान की आय दुगनी करने की बात कही गई। स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट की बात लागू करने की शुरू में की थी, लेकिन बहुत कन्वीनियंटली आसानी से अब स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट का नाम तक नहीं लिया जाता है। एग्रीकल्चर का, कृषि सेक्टर का बजट आधे के करीब हो गया है। बात करते हैं एमएसपी की। एमएसपी के बारे में कहा गया माननीय वित्त मंत्री जी ने कि आपने बहुत से उपजों को इस बार एमएसपी दिया है, लेकिन क्या आपने स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट के मुताबिक फार्मूला अपनाया है? C2 प्लस 50%? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप भूल चुके हैं उसे। इसमें पीठ थपथपाने का तो कुछ नज़र आता ही नहीं। आज के दिन इतनी अग्रेरियन क्राइसिस है, खास करके हमारे राज्यों में, लेकिन उसकी ओर कोई ध्यान नहीं है। किसान बैठा रहे, साल से ऊपर बैठा रहा, लेकिन उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। ऐसे बना देते हैं जैसे कोई दुश्मन हो, किसी दुश्मन देश के साथ बॉर्डर बनाए जाते हों। ऐसी बात होनी नहीं चाहिए। पूंजीपतियों के मित्र हैं, ये दुनिया जानती है, पूंजीपति खास तौर से जानते हैं। किसान अपने दुख को समझते हुए ये जानता है कि केवल और केवल पूंजीपतियों का ध्यान दिया जाएगा। हमारी सरकार में 72,000 करोड़ रुपया हमने किसानों का कर्जा माफ़ किया था, लेकिन आपने अपने पूंजीपति मित्रों का 16 लाख करोड़ रुपया माफ़ किया। किसानों की ओर कोई ध्यान नहीं। शायद आपको लगता है कि किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे तो वो आलसी हो जाएंगे, पैदावार नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे। शायद यही शंका है, मैंने पढ़ा कहीं पर। फसल बीमा योजना से आप किसान से पैसा तो ले लेते हैं प्रीमियम, लेकिन जब मुआवजा देने की बात आती है तो वो सालों साल बैठा रहता है। मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नरवाना में 3 साल से किसान बैठा है मुआवजे के लिए, उसकी ओर कोई ध्यान नहीं। 3,40,000 करोड़ रुपया आपको प्रॉफिट मिला है बीमा कंपनियों को, लेकिन जब किसान को देने की बात आती है तो वो दर दर भटकता रहता है, कोई उसकी ओर ध्यान नहीं। और अगर मनरेगा की बात करें, मुझे दुख इस बात का हुआ कि मनरेगा का एक बार भी नाम नहीं लिया गया इस पूरे बजट में। और मनरेगा तो वो है जिसे आप पहले नकारते थे, फिर आपने समझा, आपने उसको अपनाया। बेशक हम पर कटाक्ष करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने मनरेगा को अपनाया, लेकिन अपनाया। और अगर कोई सेवियर था कोविड में ग्रामीण क्षेत्र में तो वो मनरेगा था, और आप आज मनरेगा को भूल गए। मनरेगा बजट समय से याद ही नहीं रखते हैं। हम आपसे केवल माननीय प्रधानमंत्री जी अगर इंटरवीन करें, हम केवल ये चाहते हैं देश के लिए देश को बताइए कि आप कुछ सीख ले रहे हैं। जो आपको दिखा रहा है देश एक दिशा, उससे कुछ सीख लें। अग्निवीर स्क्रैप करिए, एमएसपी को लीगल गारंटी दीजिए और फार्म लेबर को, हर लेबर को 400 रुपया प्रतिदिन आप कर दीजिए, वरना आपका वही हाल होगा जो बाकी देश ने आपको दिखाया है। आपकी सरकार
हंसते रहिए, केवल एक ऐसी हंसते हंसते विदाई हो एक जाएगी स्लोगन आपकी। पर, ये स्लोगन्स की सरकार है ना, ये स्लोगन्स की सरकार आपकी है। विदाई तो हो आपका आखिरी स्लोगन ये है कि कुर्सी को बचाओ, मित्रों पर लुटाओ। सर, किसान की बात है, किसान की आय दुगनी करने की बात कही गई। स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट की बात लागू करने की शुरू में की थी, लेकिन बहुत कन्वीनियंटली आसानी से अब स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट का नाम तक नहीं लिया जाता है। एग्रीकल्चर का, कृषि सेक्टर का बजट आधे के करीब हो गया है। 2019-20 में जहां 4.97% था, इस बजट में आपने 2.74% करके छोड़ दिया है। बात करते हैं एमएसपी की। एमएसपी के बारे में कहा गया माननीय वित्त मंत्री जी ने कि आपने बहुत से उपजों को इस बार एमएसपी दिया है, लेकिन क्या आपने स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट के मुताबिक फार्मूला अपनाया है? C2 प्लस 50%? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप भूल चुके हैं उसे। थोड़ा सा याद दिलाना चाहूँगी कि बढ़ाने के बावजूद जब हमारी सरकार थी, यूपीए सरकार, उस समय गेहूं की एमएसपी हमने 119% बढ़ाई थी और धान की 134% बढ़ाई थी। लेकिन मोदी जी की सरकार में केवल 47% गेहूं और 50% धान बढ़ाई गई है। तो इसमें पीठ थपथपाने का तो कुछ नज़र आता ही नहीं। आज के दिन इतनी अग्रेरियन क्राइसिस है, खास करके हमारे राज्यों में, लेकिन उसकी ओर कोई ध्यान नहीं है। किसान बैठा रहे, साल से ऊपर बैठा रहा, लेकिन उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। ऐसे बना देते हैं जैसे कोई दुश्मन हो, किसी दुश्मन देश के साथ बॉर्डर बनाए जाते हों। ऐसी बात होनी नहीं चाहिए। पूंजीपतियों के मित्र हैं, ये दुनिया जानती है, पूंजीपति खास तौर से जानते हैं। किसान अपने दुख को समझते हुए ये जानता है कि केवल और केवल पूंजीपतियों का ध्यान दिया जाएगा। सर, आज हमारी सरकार में 72,000 करोड़ रुपया हमने किसानों का कर्जा माफ़ किया था, लेकिन आपने अपने पूंजीपति मित्रों का 16 लाख करोड़ रुपया माफ़ किया। किसानों की ओर कोई ध्यान नहीं। शायद आपको लगता है कि किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे तो वो आलसी हो जाएंगे, पैदावार नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, शायद यही शंका है, मैंने पढ़ा कहीं पर। और नाबार्ड के मुताबिक हर किसान औसतन 1.35 लाख रुपए के कर्जे में है। ये नाबार्ड का फिगर है, मेरा नहीं। तो साथियों, ऐसी बात नहीं, फिर से वही बात आ गई, मित्रों पर मेहरबानी और किसानों और मजदूरों से बेईमानी। बेईमानी मैंने इसलिए कहा कि शब्द यूज़ नहीं करना चाहिए। नाबार्ड का फिगर है ये? मैं हाँ जी नाबार्ड। मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपने समझौता किया किसानों के साथ, और लेकिन आपने वादा खिलाफ़ी की। हर बात में आपने वादा खिलाफ़ी की। कौन सा साल था? 2021, और आज कौन सा साल आ गया है, कौन सा समय आ गया है। किसान अपना दुख लेकर फिर भी बैठा है। किसान को आप उग्रवादी मत करिए, लेकिन आप उसको मजबूर मत कीजिए उग्र होने पर। और मजबूर और मज़दूर दोनों बना दिया है आपने, किसान को, मज़दूर को, किसी और ध्यान नहीं है। और इसके ऊपर एक और फसल बीमा योजना हमारे यहाँ अपने प्रदेश की मैं बात कर सकती हूँ। फसल बीमा योजना से आप किसान से पैसा तो ले लेते हैं प्रीमियम, लेकिन जब मुआवजा देने की बात आती है तो वो सालों साल बैठा रहता है। मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नरवाना में 3 साल से किसान बैठा है मुआवजे के लिए, उसकी ओर कोई ध्यान नहीं। 3,40,000 करोड़ रुपया आपको प्रॉफिट मिला है बीमा कंपनियों को, लेकिन जब किसान को देने की बात आती है तो वो दर दर भटकता रहता है, कोई उसकी ओर ध्यान नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान धरने पर बैठा रहा। 736 किसान शहीद हो गए, चले गए इस दुनिया से, लेकिन उनके बारे में एक भी शब्द नहीं बोला गया, ना उन्हें कुछ देने की बात की। आज भी हरियाणा और पंजाब शंभू बॉर्डर पर किसान बैठा है, मजबूर है, लोगों को आने जाने की भी तकलीफ़ है, लेकिन आप उस मजबूर किसान की ओर देखना तक नहीं चाहते।
और वो उस बॉर्डर पर बैठा है। किसान क्या मांग रहा है? आप MSP देने की बात करते हैं, लेकिन बात तो लीगल गारंटी की है। इस वादे को क्यों नहीं याद करते? किसान को जब तक आप लीगल गारंटी नहीं देंगे उसके MSP की, तब तक आप किसान के साथ इंसाफ नहीं कर सकते। और ये किसानों से आप पूछ लीजिए, हम जिस अन्नदाता की आपने बात की, अगर अन्नदाता कमज़ोर होगा तो ये देश कभी आगे पनप नहीं सकता, ना किसी का विकास होगा और ना ये विकसित भारत हो सकता अगर किसान और मजदूर इस तरह से मजबूर हो जाएगा। हमने अपने मैनिफेस्टो में उनको लीगल गारंटी की बात की। अगर ये हमारा मैनिफेस्टो का ये बिंदु भी पढ़ लेते तो बहुत अच्छा होता। सर, मज़दूरों की दयनीय स्थिति और ख़ास तौर से ग्रामीण मज़दूर की जो स्थिति हो गई, भारतीय जनता पार्टी के मोदी सरकार के 10 साल में मजदूरी वृद्धि केवल 1% हर साल की गई, उससे भी कम। और अगर मनरेगा की बात करें, मुझे दुख इस बात का हुआ कि मनरेगा का एक बार भी नाम नहीं लिया गया इस पूरे बजट में। और मनरेगा तो वो है जिसे आप पहले नकारते थे, फिर आपने समझा, आपने उसको अपनाया। बेशक हम पर कटाक्ष करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने मनरेगा को अपनाया, लेकिन अपनाया। और अगर कोई सेवियर था कोविड में ग्रामीण क्षेत्र में तो वो मनरेगा था। और आप आज मनरेगा को भूल गए। मनरेगा बजट समय से याद ही नहीं रखते हैं। और गरीब को जब आप याद ही नहीं रखेंगे, मज़दूर को ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बुरा हाल है। किसान का और ग्रामीण मज़दूर का, खेती और मज़दूर का चोली दामन का साथ है। आपने दोनों को भुला दिया है। देश कहाँ आगे जाएगा? केवल पूंजीपतियों के लिए। ग्रामीण क्षेत्र में भी आपने पूंजीपतियों को घुसा दिया, और वो भी बड़े बड़ों को। साइलोज वहाँ पर लग गए, वहाँ पे मज़दूर भी। मंडियों में मज़दूरों का बुरा हाल है। आज वो बेरोज़गार हो गए हैं। आज उनको 2-3 हज़ार रुपया महीने का मिलता है। मज़दूर और दयनीय हो गया है। तो इस पर आपको ध्यान रखना चाहिए। न्यूनतम वेतन प्रतिदिन का 400 रुपया होना चाहिए। ये देश भर की डिमांड है, और हम कहते हैं कि हमारा समय आएगा, हम 400 रुपया ज़रूर करेंगे। और ये होना चाहिए। सरकार को इस बात को मानना चाहिए, गरीब की बात को मानना चाहिए, मनरेगा की बात को, कि न्यूनतम वेतन आप 400 रुपया करें। आप गरीब को भी 5 किलो अनाज देकर कृपया लाइन में ना खड़ा करें, उसे उसका हक दें, उसको ऊपर उठाने की बात करें, ना कि केवल आप कहते हैं कि 80 करोड़ रुपए लोगों को दे रहे हैं। तो क्या 80 करोड़ लोग लाइन में लगे रहेंगे? हमेशा गरीब रहेंगे और अमीर होता जाएगा, GDP बढ़ता जाएगा। किसके लिए? केवल आंकड़ों के लिए। और सर, महंगाई की बात मुझे याद आती है। सुषमा स्वराज जी बहुत सम्मानित, हमारे पूरे सब उनको मानते थे, नेता थे, भाजपा की बहुत वरिष्ठतम नेताओं में से थी। मुझे याद है जब बजट एक बार पेश किया गया और उसमें उन्होंने कहा, प्रणब मुखर्जी साहब वित्त मंत्री थे, और उन्होंने कहा, दादा आंकड़ों से पेट नहीं भरता। मैं ये याद दिलाना चाहूँगी सत्ता पक्ष को कि आंकड़ों से पेट नहीं भरेगा। गरीब को, युवा को रोज़गार चाहिए, गरीब को वेतन चाहिए। गरीब को केवल 5 किलो अनाज देकर आप पंक्ति में, आखिरी पंक्ति में खड़ा मत कीजिए। महंगाई पर नियंत्रण लाइए। महंगाई पर नियंत्रण आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जो ऑयल कंपनीज़ हैं उनका मुनाफा बढ़ता जाता है, लेकिन क्या आप आम उपभोक्ता को कोई राहत देते हैं? क्या किसान तक कोई राहत पहुंचती है? गरीब तक कोई राहत पहुंचती है? हम आपसे केवल, माननीय प्रधानमंत्री जी अगर इंटरवीन करें, हम केवल ये चाहते हैं देश के लिए, देश को बताइए कि आप कुछ सीख ले रहे हैं। जो आपको दिखा रहा है देश एक दिशा, उससे कुछ सीख लें। अग्निवीर स्क्रैप करिए, MSP को लीगल गारंटी दीजिए, और फार्म लेबर को, हर लेबर को 400 रुपया प्रतिदिन आप कर दीजिए, वरना आपका वही हाल होगा जो बाकी देश ने आपको दिखाया है। आपकी सरकार हंसते रहिए, केवल एक ऐसी हंसते हंसते विदाई एक स्लोगन पर, ये स्लोगन्स की सरकार है ना,
ये स्लोगन्स की सरकार है। तो आपका आखिरी स्लोगन ये है कि कुर्सी को बचाओ, मित्रों पर लुटाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।